हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिक क्लासेस। एकेडमिक क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 का बहुपद चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बहुपद के बारे में हमें जो है इसमें अध्ययन करना है। बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के आते हैं, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। ठीक है, तो चलिए बहुपद के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक आता है बहुपद। बहुपद किसे कहते हैं? तो आप जैसे कि जो है क्लास 9th में भी जो है बहुपद चैप्टर पढ़े होंगे। ठीक है, तो बहुपद का मतलब क्या होता है? एक से ज़्यादा पद आना, उसे बोलेंगे बहुपद। ठीक है, तो इसमें क्या पढ़ना है? इसमें जो है बहुपद की घात पढ़ना होता है। ठीक है, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैसे मैं अगर यहाँ लिखता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ एक्स क्यूब, तो ये क्या है? एक बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है एक्स चर पद आ गया है। ठीक है, और साथ में मैं अगर लिख देता हूँ 3, तो क्या हो गया? इसका बहुपद तब भी कहलाएगा। ठीक है, अगर मैं लिखता हूँ ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी, तो ये भी एक बहुपद है। ठीक है, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ 1/√1/, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो ये एक बहुपद नहीं है। ठीक है, बहुपद का क्या होता है? एक मानक रूप होता है। ठीक है, जिसमें वो लिखा जाता है। ठीक है, तो बहुपद कितने प्रकार के हो सकते हैं? बहुपद हमारे 3 प्रकार के हो सकते हैं। बहुपद जो होते हैं वो हमारे 3 प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, जो कि हमें जो है क्लास 10th में पढ़ना होता है। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं? पहला होता है रैखिक बहुपद। ठीक है, जिसको बोलते हैं रैखिक बहुपद। क्लियर है? और दूसरा होता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। ठीक है, और तीसरा होता है त्रिघात बहुपद। इसको क्या बोलेंगे? त्रिघात बहुपद। ठीक है, तो इसकी अंग्रेजी क्या होती है? अंग्रेजी भी जान लीजिए, क्योंकि जो है इंग्लिश भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो भी जो है इंग्लिश की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ। ठीक है, तो रैखिक बहुपद को बोलते हैं लीनियर, और बहुपद को इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, द्विघात को बोलते हैं, द्विघात को जो बोलेंगे हम क्वाड्रिक। ठीक है, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। ठीक है, और त्रिघात को बोलेंगे क्यूबिक। क्या बोलते हैं? क्यूबिक। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर है? तो हमें इन्हीं तीनों के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। रैखिक बहुपद क्या चीज़ होता है, इसके बारे में आप सबसे पहले समझ लीजिए। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? रैखिक बहुपद वो होता है जिसमें चर पर अधिकतम घात कितनी मौजूद हो? 1 हो। रैखिक बहुपद किसे कहेंगे? ऐसा जो है बहुपद जिसमें चर पर अधिकतम घात कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। जैसे अगर मैं लिखता हूँ x प्लस वाई, तो ये क्या है? ये द्विचर रैखिक बहुपद है। द्विचर रैखिक बहुपद है। कैसे? क्योंकि इसमें 2 चर मौजूद हैं। ठीक है, और इस पर अधिकतम घात कितनी है? 1 है। इसीलिए इसको क्या बोला जाएगा? रैखिक बहुपद बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? रैखिक बहुपद। क्लियर है? अगर मैं बोलता हूँ 2x, तो ये भी एक रैखिक बहुपद है। ठीक है, रैखिक बहुपद है। बस ये क्या है? ये एक चर रैखिक बहुपद है। एक चर रैखिक बहुपद है। क्लियर है? ये बात आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट आता है द्विघात बहुपद। इसको बोलते हैं क्या है? द्विघात बहुपद। ठीक है, तो द्विघात बहुपद में क्या होता है? सीधी सी बात है, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। ठीक है, जिसमें ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितनी हो? 2 हो, उसे क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद। जैसे एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो इसकी अधिकतम घात कितनी है? 2 है। ठीक है, तो इसीलिए क्या बोला जाएगा इसको? एक चर द्विघात बहुपद। एक चर द्विघात बहुपद। ठीक है, तो अब इसका जो है, अच्छा हाँ, इसका एक और चीज़ जान लीजिए। इसका जो एक मानक रूप होता है एक चर रैखिक का, एक चर, ठीक है, रैखिक बहुपद का जो मानक रूप होता है, मानक रूप जो होता है, बहुपद जो होता है इसका, वो ax प्लस बी होता है। ax प्लस बी होता है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा।
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा होता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का जो मानक बहुपद होता है आप लोग जानते होंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बराबर जीरो नहीं करेंगे। ठीक है, बराबर अगर जीरो कर देंगे तो ये हमारा जो है समीकरण बन जाएगा। ठीक है, हम समीकरण नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ हम बहुपद पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या होता है, ये मानक रूप होता है। द्विघात बहुपद का क्या होता है, मानक रूप होता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आता है त्रिघात बहुपद। क्या आता है, त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद में क्या होता है, ठीक है, ऐसा बहुपद जिसमें किसी चर पर अधिकतम घात कितनी हो, तीन हो। ठीक है, किसी चर पर अधिकतम घात कितनी होती है, तीन होती है, उसे क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद बोलेंगे। जैसे मैं बोलता हूँ एक्स क्यूब प्लस वाई, तो ये दो चर त्रिघात बहुपद है, दो चर त्रिघात बहुपद, क्योंकि इसमें अधिकतम घात कितनी है, तीन है। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाएगा, त्रिघात बहुपद। ठीक है, तो ये जो है एक बेसिक इंट्रोडक्शन है, ठीक है, बहुपद के बारे में। ओके, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ, अच्छा यहाँ थोड़ा सा और जान लीजिए, अगर मैं बोलता हूँ टू माइनस एक्स क्यूब, तो क्या एक ये जो है किस टाइप का बहुपद है, ये त्रिघात बहुपद है। क्यों, क्योंकि इसके इस पर अधिकतम घात कितनी है, तीन है। ठीक है, थोड़ा सा सवाल इसमें कर लिया जाए क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आप लोग बताइए ज़रा। टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब में कौन सा बहुपद है, कौन सा बहुपद है, यानी इसमें कौन सा है, द्विघात है, त्रिघात है, या रैखिक बहुपद है, आप इसको जो है बताइएगा। अगर मैं बोलूँ जो है नेक्स्ट रूट टू एक्स क्यूब प्लस टू, अब ज़रा बताइए ये कौन सा बहुपद है। ठीक है, तो दो सवाल हैं आपके पास, इसको आप लोग बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट होता है शून्यक के बारे में। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और जान लीजिए, त्रिघात बहुपद में जो है इसका मानक रूप क्या होता है, इसका मानक रूप क्या होता है, इसके बारे में भी जान लीजिए। तो इसका जो मानक रूप होता है वो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, क्या होता है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये आपका क्या होता है, त्रिघात बहुपद का मानक रूप होता है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आपको पढ़ना सबसे ज़्यादा कौन सा है, द्विघात बहुपद का। ठीक है, इसी से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट एक टॉपिक आता है, दूसरा टॉपिक है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, इसको जो है ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। नेक्स्ट टॉपिक है शून्यक। क्या है, शून्यक। ठीक है, शून्यक है, तो शून्यक के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, शून्यक कहने का क्या मतलब होता है, नाम से स्पष्ट है, शून्यक, शून्य का मतलब होता है शून्य कर देने वाला। ठीक है, मान लीजिए आपके पास कोई द्विघात बहुपद है, मान लीजिए कोई आपके पास द्विघात बहुपद है, क्लियर है, और वो द्विघात बहुपद, क्लियर, उस द्विघात बहुपद में अधिकतम कितने x के मान निकल सकते हैं, दो। ठीक है, तो इसीलिए इस द्विघात बहुपद का अधिकतम शून्य कितना होगा, दो होगा। ठीक है, और इसका जो मानक रूप होता है आप लोगों को पता है, मानक इसका रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता है। ठीक है, चलिए एक उदाहरण लेकर के इसके बारे में और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास कोई जो है द्विघात समीकरण है एक्स क्यूब माइनस, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स माइनस फोर, ये आपके पास कोई द्विघात बहुपद है। ठीक है, अब क्या करना है इसमें, ऐसा आप मान रखिए, ठीक है, ऐसा कोई आप मान रखिए जो इसके मान को क्या कर दे, शून्य कर दे। ठीक है, इसके मान को क्या कर दे, शून्य कर दे। ठीक है, तो आप क्या करते हो, इसका फैक्टर करोगे, गुणनखंड करोगे। ठीक है, तभी इसके आपके दो मान निकल के आएंगे। ठीक है, तो चलिए इसका हम गुणनखंड करते हैं। ओके, तो एक्स क्यूब माइनस, गुणनखंड करना जो है आप लोग को किसी अलग वीडियो में बता देंगे। ठीक है, वैसे भी आप लोग 8th और 9th में ये जो है अच्छे से पढ़ा हुआ होगा, ये मैं जो है आशा करता हूँ आपसे। आगे देखिए, एक्स क्यूब माइनस ये कितना हो जाएगा, 4x, क्लियर है, प्लस एक्स माइनस फोर, क्लियर है।
तो अब यहाँ से क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x-4, और +1 कॉमन लेंगे तो x-4। क्लियर है, दोनों में x-4 कॉमन दिख रहा है, तो एक ब्रैकेट में x-4 हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x+1 हो जाएगा। तो यहाँ आपको जो है x के दो मान निकल के आएंगे, तो क्या करेंगे, शून्य होने के लिए शर्त क्या होना चाहिए, बराबर 0 होना चाहिए। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4, x बराबर कितना आ गया है 4। और दूसरा वाला हम लेते हैं x+1 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर क्या आएगा -1। ठीक है, तो x के दो मान आ गए हैं, x बराबर 4 आया है और x बराबर कितना आया है -1। ठीक है, तो अब क्या है, मैंने बताया था शुरू शुरू में कि जितना जिसकी घात होगी शून्य उसके उतने ही निकल के आएंगे। ठीक है, द्विघात बहुपद है, इसमें अधिकतम घात कितनी होती है 2 होती है, अतः इसके शून्य कितने निकल के आएंगे 4 निकल के आएंगे। तो पहला ये निकल के आया, दूसरा ये। अब इसका मतलब ये हुआ है कि x बराबर 4 अगर इसमें आप रख देते हो, इस वाले बहुपद में, इस वाले बहुपद में अगर आप x बराबर 4 रख दोगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो इसका शून्य कहलाएगा। ठीक है, अगर x बराबर -1 इसमें रख दोगे तब भी इसका मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो अतः ये क्या होगा, x बराबर -1 क्या होगा, इस बहुपद का क्या होगा, एक शून्य होगा। ठीक है, तो इस बहुपद का कितना शून्य निकल गया है, 2 शून्य निकल गया है। ठीक है, तो इसी को जो है आपको इसमें पढ़ना होता है। क्लियर है, तो इसमें जो है जैसे अब आपको जो है कुछ ग्राफ में जो है जैसे मान लीजिए आप ग्राफ के माध्यम से भी समझ लीजिए, जैसे ये आपका जो है x अक्ष है और ये क्या है x डैश है, ये y है और ये क्या है y डैश। ठीक है, और बीच में क्या होता है, ओरिजिन होता है, यानी 0 0 मूल बिंदु होता है। ठीक ठीक है, अगर मैं मान लीजिए जो है मैं जो है यहाँ से कोई ग्राफ ऐसे खींचता हूँ। क्लियर, तो क्या ये एक्स अक्ष को टच कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये केवल किसको टच कर रहा है, वाई अक्ष को टच कर रहा है, यानी वाई अक्ष को स्पर्श कर रहा है, एक्स अक्ष को नहीं स्पर्श कर रहा है। अतः इसके शून्य कितने होंगे, उसके शून्य कितने होंगे, कोई नहीं होंगे, यानी शून्य होगा। इसका शून्य कितना होगा, शून्य होगा। क्यों, क्योंकि एक्स अक्ष को एक बार भी स्पर्श नहीं कर रहा है। ठीक है, शून्य ग्राफ में पता करने के लिए आपको ये जानना होता है कि जो आपने ग्राफ खींचा हुआ है वो एक्स अक्ष को कितनी बार स्पर्श किया हुआ है। जैसे मैं दूसरा एक ग्राफ खींचूँ ऐसे, मान लीजिए ये आपका दो कार्तीय तल है, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। ठीक है, और यहाँ से मैं जो है मान लीजिए एक जो है ग्राफ खींच रहा हूँ ऐसे करके। क्लियर, और ऐसे चला गया। क्लियर, तो अब आप बताइए यहाँ एक्स अक्ष को ये जो ग्राफ खींचा है मैंने कितनी बार स्पर्श किया है, 2 बार, है ना। एक बार यहाँ स्पर्श किया है P और एक दूसरी बार जो है यहाँ Q पर स्पर्श किया है। अतः x के कितने शून्य निकल के आएंगे, यानी x को कितनी बार स्पर्श किया है, 2 बार स्पर्श किया है। अतः इसके शून्य कितने होंगे, इसके शून्य जो होंगे वो 2 होंगे, यानी 2 बार होगा शून्य। कितनी बार होगा, 2 बार शून्य होगा। समझ में आया। तो इस पर क्या है, प्रश्नावली 1, इसी पर आधारित जो है प्रश्नावली 1 है। उस प्रश्नावली 1 को हम जो है अभी हल करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए जो है किताब से प्रश्नावली 1 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, प्रश्नावली इसमें का। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए, दो उदाहरण भी दिया गया है। उदाहरण क्या दिया गया है, जैसे इसमें यहाँ जो है ये आपका ग्राफ है। ठीक है, अब ये लाइन जो है कितनी बार इस एक्स अक्ष को स्पर्श कर रही है, 2 बार, तो इसके शून्य कितने निकल के आएंगे, 2 बार। ठीक है, जितनी बार एक्स अक्ष को टच करेगा उतना उसके क्या निकलेंगे, शून्य निकलेंगे। ठीक है, तो यहाँ 2 बार स्पर्श किया इसलिए इसके शून्य कितने होंगे, 2 होंगे। यहाँ भी इसने 2 बार टच किया इसलिए इसके शून्य कितने होंगे, 2 होंगे। और यहाँ कितनी बार स्पर्श कर रहा है, एक बार मात्र स्पर्श किया है ए बिंदु पर। ठीक है, तो इसीलिए इसके शून्य कितने होंगे, 1 होंगे। ठीक है, तो ऐसे ही आपको जो है प्रश्नावली में हल करना है। प्रश्नावली चलते हैं, प्रश्नावली 2.1 का देख लेते हैं। ठीक है, बस 10 सेकंड का है, अपने आप सॉल्व हो जाएगा, आप ही करेंगे। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, जो कि मैंने अभी बताया था, है ना, उदाहरण के तौर पे। अब ये जो आपकी लाइन गई है, ये रेखा जो गई है, ये एक्स अक्ष को क्या स्पर्श कर रही है, नहीं कर रही है। ये वाई अक्ष को स्पर्श कर रही है, एक्स को नहीं कर रही है। ठीक है, तो इसीलिए जो है इसके शून्य कितने होंगे, शून्य। इसके शून्य कितना होगा, शून्य होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, इसके शून्य कोई नहीं है। दूसरा वाला है, दूसरे वाले में देखिए एक्स अक्ष को कितनी बार स्पर्श किया है। आप देख रहे हैं कि ये लाइन जो गई है वो एक्स अक्ष पर कितनी बार स्पर्श की है, एक ही बार मात्र की हुई है, तथा इसके शून्य कितना होगा, 1 होगा। इसका शून्य कितना होगा, 1 होगा। और तीसरे वाले में देखते हैं, तीसरे वाले में इसका शून्य कितना होगा। इसमें जो है एक्स अक्ष को कितनी बार स्पर्श कर रहा है ये लाइन,
तो ये लाइन जो है 2 बार स्पर्श किया, आपने देखा यहाँ और यहाँ, ठीक है। तो इसके शून्य कितने निकल के आएंगे, 2 शून्य, कितने शून्य निकल के आएंगे, 2। आगे चौथे में देख लेते हैं, चौथे में कितनी बार टच कर रहा है, 2 बार इसमें भी कर रहा है, तो इसके शून्य कितना होगा, 2 होगा। ये वाला देख लीजिए, इसमें देखिए 1 2 3 और 4, तो इसके शून्य कितने निकल के आएंगे, 4, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो लाइन है, ये जो रेखा है, वो एक्स अक्ष को स्पर्श कितनी बार की है, 4 बार की है, इसीलिए इसके शून्य कितने होंगे, 4 होंगे, ठीक है। यानी एक्स के कितने मान निकल के आएंगे, 4 मान निकल के आएंगे, ठीक है। मैंने बताया ना, जितनी बार एक्स अक्ष को स्पर्श करेगा वो उतना ही उसका मान निकल के आता है। अब यहाँ देखिए लास्ट वाला क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ एक्स अक्ष को कितनी बार स्पर्श किया है, तो 1 2, ठीक है। ये वाला नहीं माना जाएगा क्योंकि ये वाई अक्ष पे है, ठीक है। तो 1 2 और 3, यानी 3 बार स्पर्श किया है, अतः एक्स के कितने मान निकलेंगे, 3 मान निकल के आएंगे, अतः इसके शून्य कितने होंगे, 3 होंगे, ठीक है। तो इस प्रश्नावली में आपको शून्य के बारे में ही बताना था, तो कितना शून्य है इसमें, है ना, कितने एक्स के मान निकल के आएंगे, यही चीज़ इसमें बताना था, ठीक है। चलिए, तो बाकी जो है इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है प्रश्नावली 2.2 का जो है बताया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जो है नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। थैंक यू।